नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। आज हम हैं राजधानी जयपुर में। अस्पतालों में हंगामे, आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती हैं ये खबरें। आखिर क्यों बार बार ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं मरीज, उनके परिजनों और डॉक्टर्स के बीच? इस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और जो लोग इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ बने रहेंगे, मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ हैं नाथू सिंह जी गुर्जर, पूर्व मंत्री हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीपी मीणा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और पूर्व उप अधीक्षक हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के। डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नवनीत सक्सेना हैं, कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ है उससे जुड़े हुए हैं। प्यारेलाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। चंद्रकांत जी हैं, नर्सेज एसोसिएशन है उसके नेता हैं। अवनिंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, मेडिकल कॉरेस्पॉन्डेंट लंबे समय तक रहे हैं। आरसी यादव साहब हमारे साथ हैं, महासचिव हैं राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के। ये सब इस चर्चा में, इसके साथ हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहेंगे। सबसे पहले राजकुमार जी आपके पास इसलिए आऊँगा क्योंकि ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बन रही। आखिर क्या मानते हैं, बहुत बड़ा कारण एक क्या है कि आए दिन एक मरीजनों के परिजन, डॉक्टर, रेजिडेंट कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं? तो जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो सब के सब निंदनीय हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी घटनाओं को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे इलाज कराने के लिए मरीज जाता है और डॉक्टर भी उसका इलाज कराने के लिए वहाँ पे रहते हैं। लेकिन 100 में से 1-2 व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं वहाँ पे। मैं तो विशेष तौर से मेरे एसएमएस हॉस्पिटल की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भार अगर राजस्थान का किसी अस्पताल पे हो तो एसएमएस पे है। यहाँ के डॉक्टर्स 18-18 घंटे काम करते हैं, मरीज वहाँ पे आते हैं। कई अटेंडेंट ये सोचते हैं कि डॉक्टर हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उस कन्फ्यूजन के अंदर आपस के अंदर इस तरह की स्थिति बन जाती है जो मारपीट तक आ जाती है। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है डॉक्टर्स और मरीज के जो साथ में आते हैं उनके अभिभावकों का आपस के अंदर अच्छे रिलेशन हो, अच्छे वो लोग इलाज के लिए आते हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करें, स्वस्थ होकर घर पर जाएं। अभी जो लेटेस्ट घटना घटी है वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमने जांच भी करवाई है, उच्च स्तरीय जांच भी उसकी चल रही है। लेकिन उन घटनाओं के बाद में मेरे 12-13 साल हो गए मुझे जयपुर में रहते, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उससे पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ एसएमएस अस्पताल से, ब्लड डोनेशन कैंप की वजह से। राजनीतिकरण मैंने कभी भी नहीं देखा। पहली बार मैंने राजनीतिकरण देखा है कि डॉक्टर्स और मरीज के बीच में जो भी अनहोनी घटना हुई वो निंदनीय तो थी, उसका कोई भी आदमी उसके कहीं ना कहीं राजनीति जो हुई ना, उसके लिए पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि दोषी को दंड देना हमारा काम है। अगर हमारे डॉक्टर या हमारे सुपरिटेंडेंट ने गलती की है तो उसको हम लोग दंड देते। लेकिन जिस प्रकार से एक चिकित्सा का एक वो हमारा मंदिर माना जाता है, वहां पर एक झंडे पोस्टर ले जाकर वहां पे, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जो हम लोग यूनिवर्सिटी छात्र आंदोलन के दौरान करते थे, वहां पे हेड के कुर्सी पे कब्जा कर लिया। चिकित्सा के ऐसे संस्थान में जाकर इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है। और उसी के बाद मैं कहता हूं कि इस तरह का माहौल बना कि आज राजस्थान के अंदर एसएमएस के अंदर जो भी घटना हुई उसके राजस्थान के गांव-गांव में उसकी चर्चा, गांव-गांव में चर्चा है। यादव साहब आपके पास मैं इसलिए आऊंगा क्योंकि रोज अस्पताल में बहुत सारे मरीजों से सामना करना होता है, परिजन होते हैं। जो राजकुमार जी ने एक कहा कि घटनाएं बढ़ी हैं, चिंता का विषय है। क्या लगता है, एक कड़ी टूटी है, एक विश्वास होता था, डॉक्टर के पास जाते थे, एक बड़ा विश्वास मरीज में होता था, वो कड़ी कहीं ना कहीं ब्रेक हुई है? या आप और कोई कारण मानते हैं कि दोनों तरफ से टेंशन है, प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से उत्तेजित हो जाते हैं दोनों तरफ से? पूरे समाज में बदलाव आए हैं, वो जो हमारे स्वभाव में बदलाव आए हैं वो डॉक्टर्स में भी आए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में मैनीफोल्ड वर्क इंक्रीज हुआ है, उसका वर्कलोड है वो बहुत मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गया। उस अनुपात में संसाधन, मैन पावर, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, नर्सिंग स्टाफ, ये उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाए हैं। तो डॉक्टर्स तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, स्टैंड काम कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाते होंगे, देखते होंगे पेशेंट नीचे फर्श पे भी लेटे हुए हैं। उस डॉक्टर को इतने सारे काम हैं, वो ऑलरेडी उनके इलाज में लगा हुआ रहता है। कई बार मैं वार्डों में देखता हूँ जिसकी कैपेसिटी 40 पेशेंट की है, उसमें 120 पेशेंट लेट रहे हैं। आप उन पेशेंट्स को ढंग से ड्रिप लगाना, उनको इंजेक्शन लगाना, कई बार तो रेजिडेंट्स इतने ज्यादा थके हुए होते हैं, क्योंकि मैं गांव का और मेरे गांव से बहुत पेशेंट आते रहते हैं, मैं जाता रहता हूं शाम को। कई बार जब सीजन हो, जब ये सीजनल बीमारियां होती हैं, वो कहते हैं सर ये भगवान भरोसे ही है,
ये जो पेशेंट का इलाज है, क्योंकि हम इन सबको ड्रिप भी नहीं लगा पा रहे, हम सबको इंजेक्शन भी नहीं लगा पा रहे, हमारे पास में इतना नर्सिंग स्टाफ नहीं है, इतना हमारे पास में डॉक्टर्स नहीं है। मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राज्य सरकार को और हम सबकी भी जिम्मेवारी है, समाज की जिम्मेवारी है कि जितनी तादाद में इस हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं उसी हिसाब से, उसी अनुपात में संसाधन और मैन पावर बढ़ाए जाएं और चलिए, उसी अनुपात में। यादव साहब, आपके सुझावों पर मैं बाद में आऊंगा, पहले राजवेंद्र जी के पास चलेंगे। राजवेंद्र जी, जब जब ऐसी घटनाओं की चर्चा होती है, जब जब इन घटनाओं की बात होती है, एक रेजिडेंट को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया जाता है कि बहुत सारी घटनाओं में रेजिडेंट सीधे दोषी होते हैं, नई उम्र के लोग होते हैं, कई बार गुस्सा भी जल्दी आता है। आप क्या कारण मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये घटना हुई, रेजिडेंट ने चेतावनी दी हड़ताल की, उन्होंने कहा हड़ताल पे चले जाएंगे, लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्पताल के अंदर और एसएमएस हॉस्पिटल जैसे एक बड़े अस्पताल में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर रेजिडेंट और मरीज वो सबसे पहली इकाई है जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि डायरेक्टली मरीज रेजिडेंट को ही अपनी किसी कंप्लेंट के बारे में बताता है। सीनियर डॉक्टर्स हर वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। इन स्थितियों में कभी कभी एक ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ऐसा इम्बैलेंस बनता है जिसकी वजह से इस तरह की कुछ घटनाएं जिसमें मारपीट या गाली गलौज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है वो है संसाधनों की जो कमी से हमारे हॉस्पिटल्स जूझ रहे हैं पूरे प्रदेश में। कभी ऐसा एसएमएस में ही नहीं है, ऐसी घटनाएं इस वक्त पूरे राजस्थान में हो रही है। उसके लिए मुख्य रूप से आवश्यक जो चीज है वो है संसाधनों को और डॉक्टर्स के जो रेशो और पेशेंट का जो रेशो है उसको बढ़ाना, क्योंकि उसके बाद ही हम पेशेंट को प्रॉपर केयर दे पाएंगे और उसके बाद ही ऐसी घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी लाई जा सकती है। चलिए राघवेंद्र जी, आपके पास मैं सीधे नाथू सिंह जी के पास आऊंगा। नाथू सिंह जी, एक बड़ा सवाल है आपसे भी और राजकुमार जी से भी, दोनों के पास। समस्या आज की नहीं है कि संसाधन नहीं है, स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है, जो चीज़ चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर्स खुद ये चीज़ मान रहे हैं कि आज लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप भी सत्ता में रहे, आप भी सत्ता में हैं, आखिर जब सत्ता में होते हैं तो ये अस्पताल प्रायोरिटी से ख़त्म क्यों हो जाता है? देखिए, गवर्नमेंट्स की कमी मानता हूँ मैं इसको। जब तक हम सिस्टम में किसी को दोष देना, कभी हम डॉक्टर्स को दोष दें, कभी पब्लिक को दें, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को दें, वो मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। इसमें जब तक सिस्टम में इम्प्रूव नहीं करेंगे हम, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। और कोई सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे, माना कि संसाधनों की कमी है, तो अगर सिस्टम डेवलप करेंगे तो संसाधनों की कमी भी कुछ हद तक सोल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि पहले तो डॉक्टर्स को क्या क्या चाहिए, प्रैक्टिकल उनकी क्या दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल क्या दिक्कतें हैं। रूल्स में भी प्रोविजंस ऐसे ऐसे डाल रखे हैं, नियमों में, एक्ट में, जो भी कई बार उनके आड़े आता है, मरीज के भी आड़े आता है, उनके भी आड़े आता है। ये सब चीज़ें हैं, इसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। नाथू सिंह जी, बड़ा सवाल ये है, आखिर देखेगा कौन? सत्ता में आप होंगे या राजकुमार जी होंगे? ये गवर्नमेंट को देखने की चीज़ है। अब आज राजकुमार जी बैठे, अभी इनकी तो बेचारों की गवर्नमेंट में दोयम दर्जे की स्थिति है। दुरू मियाँ आते हेल्थ मिनिस्टर तो मैं बात करता, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो कुछ जो आपातकालीन सेवाएं जैसे हेल्थ है, बिजली है, पानी है, टेलीफोन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रायोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि और चीज़ें तो देर तक हो सकती। आप बड़े अच्छे से उस सवाल को थोड़ा सा राजनीतिक रूप से टालना चाह रहे हैं, लेकिन मैं टलने नहीं दूंगा। मैं राजकुमार जी के पास आ जाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम में गवर्नमेंट को चाहे और जगह से बजट ले ले। आज आप नरेगा में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हो। 40,000 करोड़ का बजट था, पिछली बार 30,000 करोड़ करना पड़ा, आपको खर्च ही नहीं हुआ। नाथू सिंह जी, ये समस्या 3 साल की नहीं है, पिछले 10 साल की 10 साल के, वही कह रहा हूं। आप भी थे उस समय में। आज में पॉपुलेशन बढ़ गई, डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ नहीं पाया, जो बजट था वो उस स्थिति में उतना बढ़ा नहीं। तो आप पुराना जो हो गया, आज की परिस्थिति के हिसाब से जो वर्तमान गवर्नमेंट, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। चलिए, उनकी जिम्मेदारी है, माना राजकुमार जी, आपकी जिम्मेदारी है। वो नहीं मानेंगे कि 5 साल में भी पहले स्थितियां ऐसी थी, वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम आपसे सवाल करें। सबसे पहले तो मैं नाथू सिंह जी की बहुत इज्जत करता हूँ, वरिष्ठ नेता है राजस्थान के। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब से इनका नाम सुनता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोयम दर्जे का इन्होंने मुझे इस लायक माना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भारतीय जनता, आपके जो नेता हैं वहाँ पे विधानसभा के अंदर, इस दोयम दर्जे के नेता ने उनके छक्के छुड़ाए हैं। और मैंने जितना काम राजस्थान के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अस्पतालों में, आप पढ़ते भी होंगे क्योंकि आप अच्छे रीडर हैं, अच्छे कलाकार हैं, मैं जितना अस्पतालों का निरीक्षण मैंने खुद ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा।
जितना काम मैं कर रहा हूँ, खुद डॉक्टर यादव साहब बैठे हैं, राजविंद्र बैठा है, हम लोगों ने सबने मिलकर जो संसाधन की बात जो कर रहे हैं, गणगौरी बाजार अस्पताल हमने खोला है, हम लोग मानसरोवर के अंदर शुरू कर रहे हैं, हमने अस्पताल खूब आगे बढ़ाए हैं और एसएमएस के अंदर भी काफी और बजट की कभी भी कोई कमी नहीं रहने दी है। डॉक्टर्स की कमी है उसको मैं बिल्कुल बड़े दिल से मेरे से स्वीकार करता हूं। गांव के अंदर हमने डॉक्टर गांव में पहुंचा दिए, हमने हजारों डॉक्टर्स की भर्ती की है और 500 डॉक्टर हम भर्ती करने वाले हैं। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी है, लेकिन मैं कहता हूं कि एसएमएस अस्पताल के अंदर मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पूरे राजस्थान की नाक है, हरियाणा से, गुजरात से, पंजाब से लोग इलाज कराने के लिए हमारे जो विश्व स्तरीय डॉक्टर, बोलूंगा मैं सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने एक मरे हुए आदमी को जिंदा होते यहाँ पे इस एसएमएस अस्पताल में देखा है। पिछले 15 सालों से मैं काम कर रहा हूं। अच्छे डॉक्टर्स हैं लेकिन उन पे भार ज्यादा है। लेकिन जो राजविंद्र जी, ये जो यादव साहब बोल रहे थे कि वहां पे लोग आ जाते हैं तो उनको हम डॉक्टर साहब अपन वापस लौटा नहीं सकते। आप वहां पे चाहे बरामदे में सुलाएंगे, चाहे आप अपने ऑफिस के बाहर भी सुलाएंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो अस्पताल तक आ गया उसको आपको सुविधा देनी पड़ेगी, क्योंकि अपन प्राइवेट दुकान नहीं, संसाधन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मैं नाथू सिंह जी, आप कह लीजिए, फिर मैं आपने मुझे समय बीच में टोक दिया, इसलिए मैं पूरी बात नहीं कह पाया। मैं राजकुमार जी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि ये जितनी भागदौड़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को चेक कर रहे हैं, वो मैं बात बोलना चाहता था लेकिन आपने टोक दिया, इसलिए मैं नहीं कह पाया। इनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैंने दोयम दर्जे का इनको व्यक्तिगत नहीं बताया। इनके जो बसपा से मिनिस्टर्स बने हैं, इनको पावर सी गवर्नमेंट ने नहीं दे रखी चीफ मिनिस्टर। मेरा कहने का तात्पर्य वो आप बिल्कुल आज जनता की आप एक मिनट सुनिए। इसलिए विचारों की इनके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में जितना होना चाहिए, अब डॉक्टर्स की भर्ती कौन करेगा? इनके हाथ में नहीं है। इक्विपमेंट्स की, फाइनेंस की व्यवस्था कौन करेगा? इनके हाथ में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज इनकी हालत क्या है ये तो आपने देख ही लिया विधानसभा में कि गवर्नमेंट, जो कांग्रेस के लोग हैं वही इनको बेचारों को इनकी मुझे एक बात तो तय थी कि राजनेता बुलाओ तो पुरानी राजनीति जरूर है। इनका दोष नहीं है, इसलिए मैं कहता था गुरु मियां जी आते तो मैं बात करता। चलिए आप दोनों को, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर कि दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। अभी आपकी एक बात पर मैं आऊंगा, लेकिन अवनेंद्र के पास चलेंगे। अवनेंद्र, दोनों राजनेता हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग हैं, लंबे समय तक आपने भी मेडिकल बीट को देखा है। समस्या आखिर आपको कहाँ नजर आती है कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है? चाहे राजकुमार जी कह रहे हो, राजनीति का विषय कह रहे हो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, संसाधनों की कमी, मंत्री जी ने माना भी, लेकिन उस सारी कमी के बावजूद कहीं उन संसाधनों के बंटवारे में भी बहुत बड़ी खामियां हैं। एसएमएस अस्पताल को मंत्री जी हमारे चिकित्सा विभाग की नाक कहते हैं, लेकिन उसको जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। सुपर स्पेशलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे आम मरीजों को पहुँचने के लिए एक रेफरल सिस्टम, जैसा कि हम एम्स में देखते हैं, होना चाहिए। पर आज हर छोटी बीमारी का मरीज किसी भी गांव से उठ के आता है और सीधा एसएमएस में जाता है। तो जो मरीज न्यूरो और कार्डियक सर्जरी में कॉम्प्लेक्सिटीज झेल रहे हैं, उनको सुविधाएं मिलने में टाइम और ज़्यादा देर हो जाती है। आम आदमी शायद उन सुविधाओं से, आपका कहना है कि मोहताज रहता है। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।